लाहौर से कराची आने वाली PIA की परवाज लैंडिंग से चंद सेकंड पहले गिरकर तबाह। 73 अफराद जाँ बहक। पायलट और कंट्रोल टावर का राबता लैंडिंग से 1 मिनट पहले टूटा। जहाज मॉडल कॉलोनी के इलाके जिनाह गार्डन की आबादी पर जा गिरा। एनी शाहिदीन का कहना है कि पायलट ने डोलते तैयारे को ऊपर उठाने की कोशिश भी की, लेकिन दरमियान में एक 4 मंजिला इमारत आ गई, जिससे तैयारे का पिछला हिस्सा बुलंद इमारत से टकराया तो जहाज का जोर टूटा और मकानों पर आन गिरा। तैयारे में अमले के 8 अरकान समेत 99 अफराद सवार थे। मुतासिरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी। तंग गलियों की वजह से मुश्किलात का सामना। PIA ने हादसे का शिकार तैयारे के मुसाफिरों की फहरिस्त जारी कर दी। मुसाफिरों में 51 मर्द मुसाफिर, 31 खवातीन और 9 बच्चे शामिल। सीनियर सहाफ़ी और 24 न्यूज़ की डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी भी जहाज़ पर सवार थे। अंसार नकवी 12 बरस तक अखबार दी न्यूज़ और 13 साल जियो न्यूज़ से भी वाबस्ता रह चुके हैं। एयरबस A320 के कॉकपिट और कैबिन क्रू का ताल्लुक लाहौर से था। तैयारा कैप्टन सज्जाद गुल तैयारा उड़ा रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम उनके साथ थे। दीगर अमले में 3 स्टूअर्ड्स और 3 एयर होस्टेसेस भी थीं। एक एयर होस्टेस को एंड रवानगी के वक्त तैयारे से उतार कर स्टैंड बाय एयर होस्टेस अनम मसूद को सवार कराया गया। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद मौजूदा तौर पर तैयारा हादसे में महफूज रहे। अस्पताल मुंतकिल, हालत बेहतर। जफर मसूद के भाई अली मसूद का कहना है कि जफर मसूद की कोहनी में फ्रैक्चर हुआ है, उनकी हालत खतरे से बाहर है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने जफर मसूद की इयादत की। कहा, जफर मसूद हादसे के बाद तैयारे से बाहर जा गिरे, मकामी लोगों ने अस्पताल मुंतकिल किया। वज़ीर आला सिंध की अस्पताल में जफर मसूद की इयादत। वज़ीर आला सिंध ने जफर मसूद से मुख्तसर गुफ्तगू की। जफर मसूद ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि अल्लाह पाक ने रहम किया। तैयारा हादसे में बच जाने वाले दूसरे मुसाफिर मोहम्मद जुबैर का कहना है कि ऐलान किया गया कि हम एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। जैसे ही जहाज नीचे गया, नीचे की तरफ 1-2 झटके लगे। जहाज थोड़ा सा रनवे पर चला, फिर पायलट ने बड़ी होशियारी से जहाज ऊपर उड़ा लिया। 10 से 15 मिनट जहाज ऊपर ही रहा। फिर पायलट ने दोबारा ऐलान किया कि मैं लैंडिंग कर रहा हूँ। पायलट ने बड़ी कोशिश की, लेकिन 2 से 3 मिनट बाद जहाज क्रैश कर गया। हादसे के बाद जब होश आया तो आग ही आग नजर आ रही थी। आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, इनकी हालत बेहतर है, हाथ और टांगे झुलसी हैं। PIA के CEO अरशद मलिक तैयारा हादसे में बचने वाले दूसरे मुसाफिर मोहम्मद जुबैर से लाइल्म। हादसे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनको बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद के बचने का इल्म है। ये भी कहा कि तैयारा तकनीकी तौर पर मुकम्मल महफूज था। पायलट ने बताया कि वह हर लिहाज से लैंडिंग के लिए तैयार है। दूसरी दफा लैंडिंग के लिए आते वक्त जहाज के साथ कुछ हुआ। इंक्वायरी में हक़ाइक़ सामने आएंगे। ऑपरेशन को मुकम्मल होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। वफाकी हुकूमत ने तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। टीम की सरबराही एयर कोमोडोर मोहम्मद उस्मान गनी करेंगे। कमेटी की तश्कील के 1 माह के अंदर इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी। हादसे के शिकार तैयारे के ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा क्विक एक्सेस रिकॉर्डर मिल गया। ज़राए के मुताबिक क्विक एक्सेस रिकॉर्डर सिविल एविएशन हुकाम के हवाले कर दिया गया। क्विक एक्सेस रिकॉर्डर में एयर ट्रैफिक के अलावा कॉकपिट की गुफ्तगू भी रिकॉर्ड होती है। वज़ीर आला सिंध का तैयारा हादसे के मकाम का मुआयना। वाक़े पर इजहार अफसोस। शहर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमदादी कार्रवाई जारी है। मुतासरा अफराद से मुतल्लिक आदाद व शुमार अभी नहीं दे सकते। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। नून लीग के रहनुमा मरीम नवाज ने कहा कि हादसे की खबर सुनकर दिल अफसरदा है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी का तैयारे के हादसे पर अफसोस का इजहार। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का तैयारा हादसे के मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। सरबराह अवामी नेशनल पार्टी असफंदियार वली खान का तैयारा हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली दुख और रंज का इजहार। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही का तैयारा हादसे पर गम का इजहार। अफगान सदर अशरफ गनी का कराची तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। कहा PIA तैयारा हादसे पर गमजदा खानदानों के साथ हैं। मलाला यूसुफजई का PIA के तैयारा हादसे पर रंजो गम का इजहार। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के साथ कोरोना से अमवात और मरीजों की तादाद में इजाफा। 24 घंटे में रिकॉर्ड 50 अमवात। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 1067 हो गई। मरीजों की तादाद 50,694। मुआवने खसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा का कहना है कि 24 घंटों में रिकॉर्ड नए केसेस और अमवात तशवीशनाक हैं। एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर ना रखा तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुमातुल विदा के इज्तिमाआत, बड़ी तादाद में शहरियों की मसाजिद में आमद, समाजी फासले की पाबंदी, कहीं कहीं एहतियाती तदाबीर और समाजी फासले का उसूल नजरअंदाज। सिंध में 1.5 माह बाद जुमे को दोपहर का सख्त लॉकडाउन नहीं किया गया। ईद उल फितर की सरकारी छुट्टियों का पहला दिन, परदेसी बड़े शहरों से अपने आबाई इलाकों को जाने लगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी, ज्यादा रश की वजह से लोगों को मसाइल का सामना। इस्लामाबाद के बाजारों में सुबह से ही खरीदारों का रश। पंजाब में आज से ईद तक शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। खलीजी रियासतों में ईद उल फितर इतवार 24 मई को होगी। इंडोनेशिया, मलाइशिया में भी ईद इतवार को होगी। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में। कौम को लूटने की इजाजत देने वाले वजीर आजम इमरान खान मुस्ताफी हों, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। सदर नून लीग का कहना है कि दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाने से इमरान खान की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। कौम को लूटने का लाइसेंस इमरान खान ने दिया, इस पर दस्तखत इमरान खान ने किए। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुल्क के एयरपोर्ट्स और बैरून मुल्क होटलों का सौदा किया जा रहा है। ये एक और बड़े डाके की तैयारी है। इसके पीछे वजीर आजम के चहेते मुआवने खसूसी हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि पूरी कौम जानती है शुगर माफिया का सबसे बड़ा सरगना शरीफ खानदान है। शरीफ खानदान ने इदारों का बेदर्दी से इस्तेमाल किया। दौलत की हवस शरीफ खानदान की सियासत का महवर रहा। शरीफ माफिया ने हमेशा आवाम का इस्तेहसाल किया। इमरान खान की सियासत गरीब आवाम के हुकूक के लिए है। नून लीग के मलिक अहमद खान ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट यकसर मुस्तरद कर दी। कहा कमीशन को ये देखना था कि चीनी की बरामदात से मसनूई बहरान कैसे पैदा हुआ, कीमतें 55 से 85 रुपए तक कैसे पहुंची, चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त देने वाला कैसे बरीउल-जिम्मा हो सकता है। असल मामला चीनी की किल्लत पैदा करने वालों को बेनकाब करना था, जो नहीं किया गया। उज़मा बुखारी बोली, क्या सब्सिडी देना इख्तियार से तजावज़ और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाना है। मुजदार जिस सियासी असर रसूख का शिकार हुए वो असर रसूख किसका था। नून लीग, पीपल्स पार्टी उल्टे भी लटक जाएं तो भी इमरान खान पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकते। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ऑपोजिशन के एतराज पर रद्द अमल। कहा रिपोर्ट आने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सख्ते में है। 27 अरब की सब्सिडी सिर्फ नून लीग के दौर में दी गई, जिससे उनके साहिबजादे मुस्तफीद हुए। क्या सिंध हुकूमत ने उमरी ग्रुप को 9 अरब की सब्सिडी नहीं दी? तसल्ली रखें, कमीशन की तमाम सिफारिशात पर भरपूर अमल होगा।
अवामी नेशनल पार्टी के जाहिद खान का कहना है कि चीनी और आटा एक्सपोर्ट करने की इजाज़त वज़ीर आज़म और काबीना ने दी। चीनी आटा चोरी के जिम्मेदार इमरान खान खुद हैं। वज़ीर आज़म अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे कि आटा और चीनी चोरों को पकड़ेंगे। चीनी और आटे के बहरान के जरिए कौम की जेबों से पैसा निकाला गया। मुल्क में चीनी के बहरान से मुताल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 72 रोज तक कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्की एहतजाज। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर और नवाबशाह में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजे बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 52,57,000 से बढ़ गई। 3,36,000 से ज्यादा अफराद जान से गए। 21,22,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हो चुके। अमरीकी मुतासर अफराद की तादाद 16,31,000 से ज्यादा। 96,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। रूस में मुतासर अफराद की तादाद 3,26,000 से बढ़ गई। 20,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। बरतानिया में 2,54,000 से ज्यादा मुतासर। अमवात की तादाद 36,000 से बढ़ गई। पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका के लिए सर्जिकल मास्क और हिफाजती सूट का अतिया। तिब्बी सामान इस्लामाबाद से पाक फजाइया के C-130 तैयारे से मैरीलैंड के एंड्रयू एयर फोर्स बेस पहुंचाया गया। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का इजहार तशक्कुर। इस्तांबुल के सऊदी काउंसिल खाने में कत्ल किए जाने वाले सहाफ़ी जमाल खाशोगी के बेटों ने अपने वालिद के कातिलों को मुआफ़ करने का ऐलान कर दिया। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और लाड़काना में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42, पेशावर 41, कराची 38, इस्लामाबाद 37, कोयटा में 31, गिलगित में 33, जम्मू में 41, श्रीनगर में 29 और लगिया में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। क्रिकेट मैच के दौरान प्लेयर्स फील्ड पर किसी भी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए ना एक दूसरे से गले मिल पाएंगे, ना ही हाथ मिला सकेंगे। हाई फाइव पर भी पाबंदी होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोरोना वायरस वबा के बाद क्रिकेट की बहाली के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। मैच फिक्सिंग स्कैंडल में सजा याफ्ता साबिक कप्तान सलीम मलिक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सवालनामा मौसूल हो गया। सलीम मलिक का कहना है कि वकला की मुशावरत से जवाब तैयार कर रहे हैं, ईद के बाद जमा करा देंगे। सवालनामा और जवाब मीडिया के सामने रखेंगे। अब खामोश रहने की गलती नहीं करेंगे। और 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने के लिए हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गईं। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 मुल्कों में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया।